हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत रेलवे की एक नए अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो आईटीआई पास सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो भी छात्र यहाँ पे आईटीआई बेसिस पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली उनका इंतजार यहाँ पे समाप्त हो गया है। रेलवे के एक और डिवीजन से आपका नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करके आवेदन करना है, उसके बारे में ध्यान से समझना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही आपका फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप साथियों आप लोग देख रहे हो कि ये जो आपका रेलवे का भर्ती निकल के आया है वो आपका रेल व्हील फैक्ट्री के तरफ से निकल के आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये जो डिपार्टमेंट है आता है, वर्कशॉप जो है, फैक्ट्री है, वो आता है। इससे यहाँ से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो जो प्रेजेंट टाइम में रूल चल रहा उसके अनुसार आपको 20% का कोटा मिलेगा। आने वाला टाइम में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोटा को बढ़ाने के बारे में या फिर जीएम पावर के बारे में यहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही कोई इसका अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। ये जो आपका अप्रेंटिसशिप है जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट यालाहंका बेंगलुरु के तरफ से निकल के आ रही है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो 23 फरवरी 2024 के डेट में आया था, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसका आपको आवेदन कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आवेदन है वो आपको बाय पोस्ट करना होगा ऑफलाइन माध्यम से। इसीलिए वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट से अटेस्टेड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इन्वॉल्व में देना है, कैसे सबमिट करना है, कौन सा पोस्ट वहां पे करना है, सारा डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल यहाँ पे 7 तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई भर सकते हैं। ठीक है, ओनली 7 तरह के जो ट्रेड है वही अप्लाई कर सकते हैं। एक बार बता देते हैं आप लोगों को। फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, सीएनसी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, टोटल 192 पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको profitaship.in ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको कौन सा फॉर्म इसके लिए जो है प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पे हम हालांकि ऑफिशियल profitaship.in ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिए हैं, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म आपको प्रिंट करवाना है जिसमें आपका रेल व्हील फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सारा कुछ मेंशन है कि एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री। तो रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से जो फॉर्म अप्लाई करना है उसका आपको एप्लीकेशन जो है, इसी एप्लीकेशन परफॉर्मा में आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करना है पोस्ट के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रिंट करवाना है, सबसे पहले आपको ये पेज प्रिंट करवा लेना है 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां से देखिए पेज नंबर 2, इसको भी प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद यहां पे बात करें तो आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा। चेकलिस्ट कहां पे है, तो जो नोटिफिकेशन है उसका लास्ट पेज पे आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा। ये देखिए चेकलिस्ट, इसको भी आपको प्रिंट करवा लेना है। मतलब टोटल यहां पे 3 पेजेस आपको प्रिंट करवाना है। कितना? 3 पेजेस। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको साथ में एप्लीकेशन के साथ में भेजना है। आप लोगों ने ये देख लिया कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए टोटल यहाँ पे 3 पेज को प्रिंट करवाना है। अब देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अब डॉक्यूमेंट में बात करें तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड करिएगा, सारे का सारे आपको फोटोकॉपी करना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड बोलने का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उस पर आपको अपना साइन कर देना है, उसे सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में ध्यान से समझिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी एनक्लोज अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आपको ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट में आता है 10th क्लास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट मार्क्स सर्टिफिकेट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स विथ डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट में आपको अपना मैट्रिकुलेशन का 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट देना है। मतलब आपको अपना मार्कशीट भी दे देना है
ठीक है, और आपको अपना सर्टिफिकेट भी दे देना है। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपका 10th का हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसे आप NTC बोलते हैं, इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड इन विच दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग विच इज इशू बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT विल बी एक्सेप्टेड। प्लीज नोट दैट मोर ए कोर्स इज नॉट सुफिशियंट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NCVT वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और जो आपका NCVT के अंतर्गत NTC का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद। ठीक है, चलिए तीसरा डॉक्यूमेंट आपको बोल रहा कॉपी ऑफ द कार्ड सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ ST/SC कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा एनेक्सर B एंड OBC कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा एनेक्सर C। तो रेलवे का फॉर्मेट में जो रहता है उसमें आपको, आप चाहे OBC से फॉर्म भरिएगा या फिर SC या फिर ST से फॉर्म भरिएगा, OBC के रेलवे फॉर्मेट में आपको कार्ड सर्टिफिकेट अपना देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डूली इशू बाय दी कंप्लीट मेडिकल बोर्ड। तो जो भी आपका PWD कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पार्टिकुलर आपका मेडिकल बोर्ड से जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डूली सेल्फ अटेस्टेड एंड फिल्मली इन सेपरेट कवर इन दी। देखिए ये लाइन को अच्छे समझिएगा। तो इसमें आपको सिंपल बोला जा रहा है कि 2 आपको आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देना है, जिसमें से एक फोटोग्राफ जो है वो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका कर भेज देना है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय रिस्पेक्टिवली। ठीक, एज द केस में बी, अगर आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं या फिर आपके फादर और मदर रेलवे में जॉब करते हैं तो उनका जो पर्टिकुलर आपका आइडेंटिटी प्रूफ बनता है वो भी आपको साथ में मर्ज करके यहाँ पे देना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा कि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज within the state of Karnataka of the candidate belonging to a state of Karnataka and respective local employment exchange of candidate belonging to other state with renewal being current. This is applicable to candidate other than ward of serving railway employee। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे नहीं होंगे उनको क्या करना है, सबसे पहला उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आपका कर्नाटका स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, पहले उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। दूसरे नंबर में बात करें उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे, कर्नाटका को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया से जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको दूसरे नंबर पे प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इशू बाय द रिस्पेक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर वेयर पेरेंट्स आर वर्किंग इन दी प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। तो अगर आपके फादर मदर वर्क करते होंगे तो आपके वहाँ से कंट्रोल से एक परफॉर्मा मिलता है, उस परफॉर्मा पे सारा कुछ फिलअप करके जो रेलवे वाले बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स रेलवे में जॉब करते होंगे वो ये परफॉर्मा यहाँ पे देंगे। तो टोटल यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे नोट करके एक आप लोगों के लिए सूचना बताया गया है कि प्लीज नोट दैट ऑल कॉपीज शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी एनक्लोज विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो पता चला ओरिजिनल आपको फिर मिलेगा भी नहीं। ओरिजिनल ही देना है, सारा का फोटो कॉपी कराकर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना है। अब आपको भेजना कहाँ है, तो आपको जो भेजना है वो देख लीजिए। एप्लीकेशन एनेक्सर ए डूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट कैन आइदर बी ड्रॉप्ड इन दी sealed drop box kept in the office of the principal chief officer पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यालहंका बेंगलुरु। अगर आप नियरेस्ट में है तो जाके डायरेक्ट भी वहां पे पुटअप कर सकते हैं। अगर आप दूर है, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको इस एड्रेस पे जो है आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। ठीक है ना, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कौन सा पोस्ट आपको करना वो देख लीजिए। और सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली टू बिलो मेंटेन्ड एड्रेस डूली ऑन दी कवर एस। जो कवर रहेगा उसके ऊपर आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप डेट 1961 फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24 इन रेल व्हील फैक्ट्री विथ द एनक्लोज इन एनेक्सर। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस बिफोर
17 आवर्स मतलब शाम के 5 बजे तक आपका 22 मार्च 2024 के शाम के 5 बजे तक आपका जो सारा फॉर्म है, सारा डॉक्यूमेंट है, इस एड्रेस पे आपका पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट को भेजना है बाय पोस्ट के थ्रू। ये तो समझ गए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो भी समझ गए, कौन सा फॉर्म है वो भी समझ गए। अब यहाँ पे आता है एक चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को भी आपको मतलब फुलफिल करना है, मतलब इसको भी भरना है आपको, चेकलिस्ट को भी। ठीक है, इस चेकलिस्ट को आपको प्रिंट करवा लीजिएगा। और इसमें पूछा जा रहा कि वेदर मार्क्स लिस्ट ऑफ 10th मैट्रिकुलेशन सेल्फ अटेस्टेड एनक्लोज, तो यस, सब में आपको यस कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डालिएगा सारा में आपको यस कर देना है। ठीक है, जो आपके पास नहीं होगा उसमें आपको नो कर देना है, अन्यथा आपको सारे में यस करके, और यहाँ पे आपको जो जिस डेट में आप पोस्ट करिएगा उसका डेट, और यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। ठीक है, आपको अपना यहाँ पे साइन कर देना है। और फाइनली अगर बात करें तो ये सब सारा कुछ आपको कर लेना है, ये चेक लिस्ट। और जो एप्लीकेशन फॉर्म था जो हम आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाए थे, वो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको अच्छे से भर लेना है, साफ साफ, बिल्कुल कचरा इसमें नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। ठीक है, इसको आप ब्लू पेन से भर सकते हो या फिर ब्लैक पेन से भी भर सकते हो, दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका बहुत सवाल आ रहा था, कैसे भरेंगे सर, कैसे भरेंगे सर, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए फाइनली आपका जो डाउट होगा, आप पर्टिकुलर इस रेल व्हील फैक्ट्री अप्रेंटिस को लेकर, वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।